हेलो गाइस टू अनदर न्यू वीडियो। और गाइस आज की जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि गाइस आज मैं एक चैलेंज कर रहा हूँ जिसमें मैं इरांगल के हॉट ड्रॉप्स पे जाऊँगा और मेरे को वहाँ देखना है कि मैं वहाँ सर्वाइव कर पाऊँगा या नहीं। तो सबसे पहले तो मैं जाऊँगा पोचिंकी, उसके बाद मैं जाऊँगा मिलिट्री बेस और लास्ट में मैं जाऊँगा जॉर्ज पुल। तो मेरे को बस इसमें देखना है कि मैं वहाँ पर सर्वाइव कर पाता हूँ या नहीं। बाद में मेरा चिकन आया ना है उससे कोई मतलब नहीं होने वाला। और ये मैच इसलिए मज़ेदार भी है क्योंकि इसमें मैंने टॉप लेवल के प्लेयर्स को मारा है जिनका नाम प्लेन पे टॉप में होता है। उन बंदों को भी मैंने यहाँ पे मारा है और सिर्फ उन्हीं को नहीं, उनकी पूरी स्क्वाड को भी। तो सबसे पहले तो यहाँ देखोगे इस बंदे का नाम जो प्लेन पे टॉप पे है, राउडी रॉकी। तो ये इसका नाम आपने देख लिया होगा, आपको सरप्राइज़ मिलने वाला है एक। तो सबसे पहले तो मैं उतरता हूँ पुचिंकी, और पुचिंकी में भीड़ देखो आप बस। यहाँ पे कम से कम 3-4 स्क्वाड तो उतर ही रही थी और मैं उतरता हूँ इस वाली जगह पर। अब इस वाली जगह पर भी गाइस 2-3 बंदे उतर चुके थे, पर मैं सबसे पहले इस घर में गया कि मुझे कोई गन मिल जाएगी, बट मुझे यहाँ कोई भी गन नहीं मिली सिवाय इस पिस्टल के। तो सोचता हूँ कि ऊपर वाले फ्लोर पे भी कोई गन मिल जाएगी, पर वहाँ भी सिर्फ एक स्मोक मिलता है काम का। तो उसके बाद गाइस मुझे यूज़ी मिल जाती है और मैं इस घर में आ जाता हूँ। और मुझे इस घर से फुटस्टेप्स आते हैं, पर वो बंदा थोड़ा समझदार होता है, वो यहाँ से कूद के चला जाता है सामने वाले घर में। अब मैंने उसे देख लिया था कि वो सामने वाले घर में, और शायद से उसने भी मुझे देख लिया था। अब वो भी मेरे ऊपर रश नहीं कर रहा था, ना मैं उसके ऊपर रश कर रहा था। मैंने देखा कि मेरे पास नेट होएगा तो एक नेट करूँ, पर मेरे पास कोई नेट भी नहीं था, ना उसके पास कोई नेट था। अब मैं बस सोच रहा था कि अगर वो थोड़ा सा भी पीक करेगा, अपनी बॉडी एक्सपोज करेगा, तो मैं उसको 1-2 हिट दे के उसके ऊपर सीधा रश कर दूंगा। बट गाइस वो बिल्कुल एक जगह पर खड़ा रहा। उसकी गन मेरे को दीवार के आर पार दिख रही थी, पर वो बंदा बिल्कुल एक जगह खड़ा रहा। उसने बिल्कुल फुटस्टेप्स नहीं दिए उसके बाद। तो मैंने भी फुटस्टेप्स नहीं दिए, मैंने थोड़ा वेट किया। पर बहुत देर हो गई थी, ना वो आ रहा था ना मैं जा रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही उसके ऊपर रश कर देता हूँ, पर मैं थोड़ा वेट किया फिर भी, पर वो नहीं आया। तो गाइस मैंने उसके ऊपर रश कर दिया और मैं इस बिल्डिंग में घुसा। वो बंदा बाहर आया और यूजी से उसको आराम से मैंने मार दिया। तो अब देखो गाइस इसका नाम भी वही बंदा है जो पेन पर टॉप पे था, राउडी रॉकी। तो सबसे पहले मैंने उसको थोड़ा सा डांस दिखाया चिढ़ाने के लिए। उसके बाद गाइस मैंने उसको पूरा फिनिश कर दिया। तो इसके पास से मुझे अच्छी खासी लूट मिल जाती है और एक स्कारल भी मिल जाती है। तो स्कारल लेने के बाद मैं इस घर पे रश कर देता हूँ, क्योंकि इस घर में एक सोलो होता है। और देखो इस बंदे को भी मार दिया, पर इसने भी मेरी ऑलमोस्ट 1 HP कर दी थी। मेरे को नॉक कर दिया था इसने भी ऑलमोस्ट, बट मैं यहाँ पे बच गया। मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर हील लगाऊंगा, पर इतने में मेरे ऊपर एक पूरी स्क्वाड रश कर देती है गाइस। पर मैं उनके ऊपर रश नहीं करता क्योंकि मेरे पास हीलिंग नहीं थी, और मैंने हील यहाँ पे करा। एक मैंने यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक भी लगाई। मुझे सामने एक बंदा स्पॉट हो गया था, पर मैंने उसको रश नहीं किया। मैंने सोचा कि उसको आने देता हूँ फिर मारूंगा। मैंने थोड़ा पीछे देखा, पीछे से भी कोई ना है। इस टाइम कोई नहीं था, पर अब जब मैंने पीछे देखा मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था बंदा आया कहाँ से गाइस, और इसने मेरे को मार दिया। तो पुचिंकी का हॉट ड्रॉप तो फेल हो गया गाइस। अब नेक्स्ट में आया मिलिट्री बेस। तो मिलिट्री बेस में आने के बाद मैंने देखा सिर्फ एक ही बंदा आ रहा है जो कि मेरे ऊपर है। अब मुझे लगा ग्लिच होएगा, शायद से एक बंदा दिख रहा हो, पर ज़्यादा स्क्वाड हूँ। बट गाइस वो एक ही बंदा था। तो मुझे M4 और कार 99 मिल जाते और मुझे सामने एक बंदा स्पॉट होता है। तो इस बंदे को मारने के बाद मुझे पता चलता है कि ये तो बॉट निकला। और अब मुझे लग रहा था कि वो बंदा मेरे ऊपर रश करेगा जो यहाँ पे सोलो उतरा है, क्योंकि यहाँ पे फायर हुआ है। तो मुझे पता था कि वो रश करेगा। इसमें बॉट को सबसे पहले जल्दी ख़त्म कर देता हूँ पूरा, और उसकी लूट वगैरह ले लेता हूँ। और मैंने यहाँ पे बहुत वेट किया कि वो बंदा मेरे ऊपर रश करेगा, इसलिए मैं थोड़ी देर यहाँ रुका कि अगर कहीं दिखे तो मारूँ। पर उसने मेरे ऊपर रश नहीं किया, मैंने उसके ऊपर रश कर दिया। उसका पीछा करते करते मैं इस बिल्डिंग तक आता हूँ, पर वो इस बिल्डिंग से कूद के दूसरी बिल्डिंग में चला जाता है। और मुझे थोड़ी देर में पता चलता है, इसमें पहले उसे यहाँ ढूंढ रहा होता हूँ, थोड़ी लूट कर रहा होता हूँ, पर फिर मुझे पता चलता है कि दूसरी बिल्डिंग में चला गया। तो अब मैं इस बिल्डिंग से निकलता हूँ बाहर, और मुझे उसके फुटस्टेप्स आते हैं इस लेफ्ट वाली बिल्डिंग से गाइस। तो मुझे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं थी, इसलिए मैंने उसके ऊपर नेट नहीं किया, वरना उसको नेट से थोड़ी बहुत उसको नॉक कर सकता था, उसको डैमेज दे सकता था। बट उसकी डायरेक्ट लोकेशन मुझे पता नहीं थी, इसलिए मैंने थोड़ा वेट किया कि वो मेरे ऊपर रश करेगा। बट उसने मेरे ऊपर रश नहीं किया, वो भी एक बार चुपचाप बैठा रहा। उसने बिल्कुल मेरे को फुटस्टेप्स नहीं दिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही रश कर देता हूँ, कब तक रुके रहेंगे ऐसे। मैंने उसके ऊपर रश किया, मैं इस कमरे में घुसा, पर वो यहाँ था नहीं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी TPP लिखी, वो सामने TPP ले रहा हो। बट उसके बाद मुझे उसके फुटस्टेप्स आए पीछे से। तो मैं यहाँ पीछे गया, मुझे थोड़ा सा स्पॉट हुआ। यहाँ मेरी गन रीलोड का आगे, तो मुझे लगा मैं मरूंगा, बट इसको भी आराम से नॉक कर दिया। तो इस बंदे को नॉक करने का पूरा मिलिट्री में छाना है, पर और कोई भी बंदा नहीं मिला। इसका मतलब मेरा
सॉरी, इसके बाद मेरा मिलिट्री का हॉट ड्रॉप हो चुका है, सर्वाइव्ड, कंप्लीट हो चुका है मेरा चैलेंज मिलिट्री का। तो उसके बाद मैं अपनी बाइक लेकर यहाँ आ जाता हूँ फ्लेयर चलाने जोन में। अब देखो गाइस होता ही क्या है, मतलब नेट पूरा मेरा अच्छा आ रहा था, फिर भी पता नहीं क्यों वो लोडिंग लिखा हुआ आ गया। तो बाइक से भी नहीं उतर रहा था बंदा। जब भी ख़त्म हुआ तो बाइक से उतरा, तो मैंने जल्दी फ्लेयर चलाई एक, और मुझे लग रहा था कि फ्लेयर चलाने के बाद ब्रिज से बंदे आ सकते हैं, तो मैंने स्पॉट लेने की कोशिश की और मुझे एक बंदा स्पॉट होता है। तो जितने में मेरे ऊपर रश करेगा, मैंने सोचा कि ना मैं उसके ऊपर रश कर देता हूँ, मैं थोड़ा आगे जाके घासों में लेट जाऊँगा और मुझे देख नहीं पाएगा। मैं करता भी ऐसा ही हूँ, मैं यहाँ आगे जाता हूँ, उसको स्पॉट लेने की कोशिश करता हूँ, पर वो दिखता नहीं, तो मैं यहाँ घास में लेट जाता हूँ। यहाँ पे लेटने के बाद मुझे सामने बंदा भागता हुआ आता दिखता है, तो मैं उसके ऊपर फायर कर देता हूँ, उसको नॉक कर देता हूँ। पर गाइस ये तो बॉट निकलते हैं, मेरे को बाद में पता चला। और गाइस थोड़ा ये साउंड से पता नहीं क्यों दिक्कत होगी है, इसी पार्ट में ये बस, तो इसको इग्नोर करना, सॉरी। इसको पूरा ख़त्म करने के बाद मैं ड्रॉप लूट लेता हूँ और मैं फिर ब्रिज पार करता हूँ। तो ब्रिज पार करने के वक्त मुझे सामने एक दिखता है बंदा, जो कि था सोलो। तो सामने जो बस है, मेरे को इसके साइड में एक बंदा दिखता है और मेरे ऊपर बैरल का फायर करता है, और उसकी एक भी गोली कनेक्ट नहीं होती मुझे। पर जब मैं यहाँ आगे चला जाता हूँ तो उसकी 2 गोलियाँ मुझे कनेक्ट हो जाती हैं। उसके बाद मैं यहाँ रुक जाता हूँ कि वो बंदा आएगा तो मैं उसको मारूंगा, पर मैं पहले कार 98 से देखता हूँ, अगर दिखे तो मैं उसको मारूंगा। बट 1 सेकंड के लिए दिखता है, फिर गायब हो जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ पे हील करूँगा, फिर उसको मारने जाऊँगा। पर जब मैं यहाँ पे हील कर रहा होता हूँ, वो बंदा बग्गी लेकर मेरे ऊपर रश कर देता है। अब मैं हील हो गया था बस, तो मैंने उसको M4 का एक शॉट कनेक्ट कर दिया। उसके बाद गया वो सामने वाली बिल्डिंग में चला गया, मुझे पता नहीं था कहाँ गया। तो मैंने देखा वो पीछे की तरफ गया है। उसका सबसे पहले तो मैं डब्बों के पीछे आ गया और मैंने उसको देखा घर के राइट साइड पे से वो पीक कर रहा है मेरे ऊपर। तो मैंने सोचा कि मैं पे हार्ड स्कोप कर लेता हूँ कार 98 से कि वो सामने आएगा, बट वो उसका सामने ही नहीं आया। उसके बाद मैंने सोचा कि उसके ऊपर रश कर देता हूँ, पर ऐसे खुले में रश करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि मेरे को मार सकता था। पर गाइस मेरी किस्मत देखो, यहाँ फॉग का वजह एकदम से हो गया और बंदा मेरे को देख नहीं पाया कि मैं कब वहाँ से इधर आ गया। फिर भी मैंने कंफर्मेशन के लिए गाइस 2 स्मोक आगे फेंक दिए, ताकि अगर वो बंदा नीचे हो तो उसका व्यू थोड़ा ब्लॉक हो जाए। ये स्मोक करने के बाद मैं एक और स्मोक करता हूँ। तो मैं 2 स्मोक करने के बाद में उसको डायरेक्ट रश कर देता हूँ बिना कोई टाइम वेस्ट करे। अब मुझे लगा कि वो ऊपर से फायर करेगा, बट वो ऊपर भी नहीं था। जब मैं इस घर के पास आया तो मैंने देखा, मतलब मेरे को सुनाई दिया कि वो बंदा नीचे कूद गया, और मेरे को पता था वो कहाँ से आ रहा है। वो यहाँ आया और इसको भी हमने ईजिली भर दिया। इसको मारने के बाद गाइस मैं गटका आ जाता हूँ। गटका जोन में था, पर यहाँ भी मुझे कोई नहीं मिलता और जोन यहाँ से कट जाता है। तो मैं भी अपनी बाइक उठा के यहाँ से चला जाता हूँ जोन में। तो जोन में जाने के बाद गाइस मैं आता हूँ इस जगह पर, ताकि मुझे कोई स्कोप मिल जाए कार 98 के लिए। मेरे पास सिर्फ 3x था जो मैंने कार 98 में लगा रखा था। तो मैं इसी उम्मीद में आया था कि मेरे को 6x या 8x मिल जाए, पर यहाँ मुझे कोई भी स्कोप नहीं मिलता। मैं इस घर में भी देखने की कोशिश करता हूँ। और गाइस सबसे पहले तो ये देखो, ये जो बिजली कड़की ना, इसने मेरे को डराया। मेरे को लगा फायर हुआ है। तो मैं सामने बंदे स्पॉट कर रहा होता, तभी पीछे मेरे गाड़ी आ जाती है। तो अपने बाइक की आवाज़ तो सुन ही ली होगी, और सामने एक खड़ी गाइस गाड़ी। तो मैं इस घर में सबसे पहले घुस जाता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर रश करेगा तो मैं उसको मारूंगा। तो मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ किसी का रश करने का, और गाइस होता भी ऐसे ही है। मुझे पीछे से फुटस्टेप्स है, उनका एक बंदा मेरे ऊपर रश कर देता है गाइस। ये देखो, अब मैंने इसको भी इसलिए भर दिया, फ्री फायर दी, फ्री फायर में आ गया और इसको तो मैंने नॉक कर दिया गाइस। इसके बाद मैंने देखा इसका एक टीममेट सामने आ रहा है। मैं बैंडेज लगा रहा था, पर इसका टीममेट एक सामने आ गया। बट वो बंदा सोच रहा था मेरे को पीछे से आके मारेगा, इसलिए मैं पहले ही पीछे चला गया और मैंने उसको भी मार दिया। तो इसको नॉक करने के बाद गाइस मेरी किस्मत थोड़ी बेकार थी। मेरी गन रीलोड पे थी और सामने AKM से लेकर बंदा एक आ गया और इसने मेरे को मार दिया गाइस। पर मेरा मिलिट्री का हॉट ड्रॉप तो गाइस सक्सेसफुल हो गया। आगे मेरे को चिकन चाहिए था, नीचे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो अब लास्ट हॉट ड्रॉप मेरा बचा जो कि जॉर्ज पोल। अब मैं यहाँ उतरता हूँ तो यहाँ पे भी 2 स्क्वाड उतर रही होती है, एक मेरे बिल्कुल सामने और मेरे राइट में। तो सबसे पहले तो मैं इस वेयर हाउस में जाता हूँ ताकि मुझे कोई गन मिल जाए बढ़िया सी। बट देखो यहाँ भी मेरे को मिलती है MK47 और S12 के। तो अगर उस स्क्वाड ने, सामने वाली स्क्वाड ने मेरे ऊपर रश किया तो मैं उसको तो मार नहीं पाऊँगा। पर फिर मेरे को VSS सामने मिलती है कंटेनर्स पर। सामने मुझे एक बंदा स्पॉट होता है गाइस वेयर हाउस के अंदर। तो इस बंदे को भी VSS के 2 शॉट मारने के बाद मैं अपनी रीलोड करता हूँ VSS, और बंदा का ज़्यादा दिमाग होता है, वो कवर में जाने की बजाय और ओपन में आ जाता है।
और ये बंदा अपना फिर थोड़ा सा दिमाग चलाता है और अंदर कवर में जाने की जगह बाहर ही निकल आता है पूरा वेयर हाउस से। और इतने में गाइस मेरे को पीछे से आता है M4 का बहुत बुरा स्प्रे। तो उस बंदे ने ऑलमोस्ट मेरी 1 HP कर दी थी। मैं कोशिश कर रहा था कि MK47 से उसको थोड़ा डैमेज दूँ, बट एक भी गोली कनेक्ट नहीं हुई ना उसकी। इस बार एक गोली कनेक्ट हुई। तो मैंने सोचा कि जब वो बंदा ऊपर कंटेनर पर चढ़ेगा मैं उस वक्त MK47 से उसको थोड़ा बहुत डैमेज दे दूंगा। और वो भी ऐसा गाइस, एक हेड पड़ा MK47 का और ये बंदा भी गया। तो मुझे इस बंदे की लूट चाहिए थी, थोड़ी हेल्प चाहिए थी, तो मैंने इसको भी पूरा मार दिया। तो इस बंदे की लूट करने का तो बस यहाँ आ जाता हूँ और यहाँ मुझे थोड़े बहुत फुटस्टेप्स आते हैं। मुझे पता नहीं था बंदे आ कहाँ से रहे, तो मैं आप सामने देखता हूँ और मैं यहाँ छुप जाता हूँ, सामने TP पे लेने लग जाता हूँ कि कोई आए तो मैं उसको मारूंगा। मेरे को लोकेशन नहीं पता थी बंदे आ कहाँ से रहे थे, बस मेरे को फुटस्टेप्स आ रहे थे। उसका क्या मुझे यहाँ एक सामने बंदा स्पॉट हुआ, पर मैं उसको मार नहीं पाया क्योंकि एकदम से छुप गया जाके। मुझे यहाँ वाला बंदा दोबारा स्पॉट हुआ, तो इस बार मैंने उसको छोड़ा नहीं, इस बार मैंने उसको पूरा नॉक कर दिया। और फिर मैं इस कंटेनर के ऊपर चढ़ा और मैं दूसरे को टीममेट को देख रहा था कि वो कहाँ पर है। तो मुझे यहाँ उछलता हुआ दिखता है, पर वो बंदा मेरे को पूरा ढूंढ नहीं पाता। मैं जब से यहीं खड़ा था पर वो पूरा कंटेनर गोल गोल घुमाता है पर मेरे को ढूंढ नहीं पाता। उसका गैस जब वो उसका उस तरफ मुड़ता है तब मैं ऊपर चढ़ता हूँ और इसको भी नॉक कर देता हूँ। तो क्या ही गैस देखिए, हवा में ही नॉक करता हूँ, हवा में नॉक और पीछे से इसका टीममेट मेरे को फायर दे देता है। तो इसको पूरा किल कर देता हूँ और मेरी हेल्थ आप देख सकते हो, उसने 1 HP कर दी उसके टीममेट ने मेरी। तो सबसे पहले तो मैं बहुत दूर भागता हूँ, गन वगैरह छोड़ के थोड़ा हील वगैरह मैं कर लूँ। इसका यहाँ तो मुझे कोई हील मिलती नहीं, गाइस आप देख सकते हैं मेरे पास कोई भी हील नहीं है, ना कोई बूस्टर तक नहीं है। तो मैं थोड़ी पीछे की तरफ आता हूँ और यहाँ मुझे एक बैंडेज मिल जाती है और सामने जो मैंने नॉक किया था उसका किल भी मुझे मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं अच्छा खासा हील हो चुका होता हूँ, मैं फाइट लेने के तैयार होता हूँ, पर वो बंदा मेरे को दिख नहीं रहा होता, बस उसके ऊपर फुटस्टेप्स आ रहे होते हैं कंटेनर से। तो मैं अपनी गन पूरी रीलोड कर लेता हूँ और तभी उसका टीममेट सामने इस कंटेनर से बाहर निकलता हुआ आता है गाइस एकदम से। तो ये देखो गाइस एकदम से बाहर निकला हुआ है, पर ये कंटेनर के ऊपर ही घूमता रहा है। इसने भी मुझे स्पॉट नहीं करा है, मेरे को स्पॉट नहीं कर पाया। मैंने थोड़े फुटस्टेप्स यहाँ दिए कि भाई मैं इधर हूँ, मेरे पे आजा, रश कर दे भाई। पर वो भी बंदा अलग ही था, वो भी घूमे जा रहा था, कुछ भी रश नहीं कर रहा था। तो मैंने थोड़ा वेट किया कि मेरे पास आएगा तब मैं उसको मारूंगा। तो मैंने उसको यहाँ से देखा, वो बंदा फिर आया, फिर भी मुझे नहीं देख पाया। उसके बाद गाइस मैं इस जगह पर आकर थोड़ा छुप गया कि वो मेरे पास आएगा तो मारूंगा। अब देखो क्या ही सीन है, हम दोनों एक टाइम पे आ जाए, पर मैंने पहले फायर कर दिया और वो मर गया। तो इसको मारने के बाद सामने मुझे एक पूरी टीम स्क्वाड मेरे को स्पॉट होती है। अब वो आखिरी स्क्वाड थी जो बची हुई थी, तो मैं उनको यहाँ पे डायरेक्ट मार नहीं सकता था कि मैं सोच रहा था क्योंकि मेरे ऊपर रश करेगा तब मैं उसको मारूंगा। बट वो सारे कंटेनर्स पे लूट रहे थे गाइस और किसी ने मेरे ऊपर रश नहीं किया, मेरे को किसी ने देखा ही नहीं था, तो फिर रश क्या करेगा। तो मैंने थोड़ा यहाँ पर दिमाग लगाया, मैंने सोचा तो बॉट फायर देता हूँ, तो बॉट फायर से धीरे धीरे करके थोड़े उनके टीममेट्स आएंगे मेरे पास। तो होता भी ऐसे ही है गाइस, यहाँ मैंने थोड़ी बॉट फायर दी और सामने उसके 2 टीममेट इस बॉट फायर का शिकार हो गए और इधर आ गए। तो गाइस देखा आपके सामने वो टीममेट वेयर हाउस की तरफ आ रहे हैं उसके, और अब मैं इसके बंदे को नॉक भी कर देता हूँ। दूसरा बंदा भी ऑलमोस्ट होने से बच जाता है, पर पता नहीं कैसे बचता है, उसको इतनी सारी गोलियां मारी M4 की मैंने, पर फिर भी मैं इस बंदे को पूरा कंफर्म कर देता हूँ उसकी किल। उसके यहाँ से मैं स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ, पर यहाँ मेरे को कोई दिखता नहीं, तो मैं एनर्जी ड्रिंक लगा लेता हूँ सबसे पहले, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो मेरे ऊपर रश करेंगे। उनको पता चल गया मैं अकेला बंदा हूँ, पर उन्होंने मेरे ऊपर रश नहीं किया। मैं उनके ऊपर पूरा पीछे से फ्लैंक करके चला गया। गाइस जब मैं इधर आया तो मैंने देखा कि भाई वो सारे बंदे वेयर हाउस में हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वेयर हाउस में एक नेट कर दूं, तो एक ने एक तो नॉक हो जाएगा, पर इतने में वो तीनों मेरे ऊपर रश कर देते हैं। गाइस उनको पता चल गया था कि मैं इधर आ चुका हूँ और उसका एक बंदा मुझे सामने स्पॉट होता है, पर वो मुझको मार नहीं पाता। ये देखो गाइस थोड़ा सा दिखा पर मैं उसको मार नहीं पाया। अब मैं बिल्कुल पीछे भागता हूँ सबसे पहले तो, कि थोड़ा मैं कवर में हो जाऊँ। तो मैं पीछे यहाँ पे भागता हूँ और मैं इस डब्बे के पीछे छुप जाता हूँ छोटा सा। तो मैं स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ कि बंदे कहाँ से आएंगे, मुझे कुछ नहीं पता था। फुटस्टेप्स मेरे को चारों तरफ से आ रहे थे, पर मेरे को पता नहीं था कि बंदे सामने से आएंगे, पीछे से आएंगे, राइट से आएंगे या ऊपर से भी आ सकता है, पर मेरे को पता नहीं था। इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पे बिना फुटस्टेप्स दिए हल्के हल्के फुटस्टेप्स दे रहा था, तो थोड़ा बैठा हुआ था आराम से कि मैं थोड़ा देख सकूँ कि बंदे आ कहाँ से रहे हैं। तो मुझे पता नहीं था कि वो कहाँ से आएंगे, तो फिर भी मैं ढूंढ रहा था उनको कि वो भाई कहीं ना कहीं से तो बाहर निकलेंगे। उसके बाद गाइस मैंने यहाँ पीछे देखा कि पीछे से ना आ जाए, और मैं पूरा राइट चला गया इस कंटेनर के पास। मैंने जब यहाँ देखा तो देखो गाइस तीनों बंदों ने मेरे ऊपर रश कर दिया। सबसे पहले तो गन वगैरह छोड़ के सबसे दूर भाग गई, भाई इनसे बचूँ पहले। और उस बंदे ने DP की एक गोली में से कनेक्ट भी कर दी यहाँ पर।
तो मैं बिल्कुल गन छोड़ के भाग रहा था भाई, मेरे को बिल्कुल भागना था, बचना था इनसे, सर्वाइव मेरे को करना था जॉर्ज ट्रिपल वाला हॉट ड्रॉप। और तभी सामने एक बॉट आता है और वो पता नहीं उसको क्या दुश्मनी थी, इसने भी एक गोली मेरे मिनी 14 की चिपका दी। पर इस बॉट ने मेरी बहुत मदद की, इसने उनका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और वो सारे तीनों लोग इस बॉट को मारने में लग गए। और गाइस वो बॉट सामने से आया और एक बंदा भी आ गया, तो इस बंदे को मैंने थोड़ा सा डैमेज दिया और यहाँ इस बंदे को मैंने नॉक भी कर दिया। तो गाइस इसका ये वाला टीममेट जो है ये बिल्कुल नशे में था, पता नहीं क्या ही कर रहा था। और गाइस ये जो प्लेयर है वामशी, ये भी प्लेन में था, पर मैं ये रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, रिकॉर्डिंग मेरी बंद हो गई थी, तो ये भी प्लेन में टॉप पर था। देखो गाइस इसलिए मैंने पूरी स्टोरी खत्म की। तो ये बंदा भी पूरे प्लेन पे टॉप पे, इसका आरपी पे नाम था, पर मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। और उस बॉट की भी मैंने किल अपने नाम कर ली। तो मेरी जॉर्ज पुल मेरा पूरा सर्वाइव हो चुका था, यहाँ कोई भी नहीं बचा था और मेरी यहाँ 10 किलो हो चुकी थी। तो मैं हील वगैरह करके इनको लूटने के बाद मैं आता हूँ इस जगह पर, और यहाँ पहले से एक पूरी स्क्वाड होती है, तो वो मेरे को बहुत गंदा फायर देती है गाइस, और मेरी 1 HP कर देती है बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं सामने घरों में जाकर थोड़ा कवर वगैरह हील वगैरह करना चाहता था, और मैं यहाँ रुकता हूँ। सबसे पहले तो मैं मेडिकेट लगाता हूँ, जितने वो रश करेंगे तो मैं पूरा हील कर लूँगा। मैंने एक मेडकिट लगाई, फिर मैं शैक के पीछे टीपीपी लेने लगा कि वो बंदे आएंगे तो एक ना एक को मैं नॉक यहाँ से निकाल दूंगा। उसके बाद मैंने एक पेन किलर भी लगा ली कि मेरी हेल्थ थोड़ी बूस्ट होती रहेगी। तो पेन किलर लगाने के बाद गाइस मैं सबसे पहले तो पीछे स्क्वाड हाउस होता है, मैं वहाँ पे स्क्वाड हाउस में भागता हुआ गया। वहाँ पर जाने के बाद गाइस मैंने एक बॉट स्पॉट होता है सामने, उस बॉट को मैंने मारने की कोशिश की थोड़ी, पर इस बॉट की गोलियाँ लगी नहीं भाई, मेरे को समझ नहीं आया कि गोलियाँ लग कैसे नहीं रही थी, बिल्कुल इस पर एम करके मारता था। ये वाली गोलियाँ कैसे नहीं थी, जब आप बताओ। जो भी था जिसमें मैंने उसको नॉक किया, इतने मेरे को पता नहीं M24 का शॉट आता है और मेरा पूरा हेलमेट खत्म गया, टोपी बाहर आ गई, मेरी पूरा हेलमेट खत्म हो गया। अब वो मेरे बंदे मुझे सामने दिख जाते हैं, मेरे ऊपर रश कर रहे होते हैं, मेरे ऊपर पुश कर देते हैं पूरा वो। मैं पहले पूरा हील हो जाता हूँ, फिर इनसे फाइट बाद में लूँगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले सामने ट्रिपल स्टोरी में एक नेड कर देता हूँ कि कोई ना कोई नॉक हो जाए अगर ऊपर चढ़ेगा, पर वो नेड भी पता नहीं कहीं गलत गिर जाता है और यहीं पे गिर जाता है। और इतने में सारे बंदे मेरे ऊपर रश कर देते हैं, कभी कोई नेड फेंक रहा था, कोई मोली फेंक रहा था, उनको मेरी करेक्ट लोकेशन उनको पता नहीं थी। तो सबसे पहले मैं यहाँ स्पॉट करता हूँ कि कोई ऊपर है तो मैं उसको डैमेज दे दूँ हल्का सा, पर यहाँ से कोई भी ऊपर नहीं आता, नीचे के नीचे घूम रहे थे सारे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस घर की बालकनी में जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ से मैं नीचे जंप लगाता हूँ क्योंकि नीचे मुझे एक बंदा स्पॉट हुआ। मैंने यहाँ देखा, यहाँ मुझे एक बंदा मिला और इसको मैंने डैमेज दिया कैरल से। उसके बाद आगे जाके गाइस मैंने इसको नॉक भी कर दिया, पर उस नॉक का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ गाइस, मैंने यहाँ पे थोड़ी गलती कर दी। मैंने यहाँ पे रीलोड करने के बाद सीधा बाहर मैं पूरा घुस गया, मेरे को छोटे घर से ही मारना चाहिए था। पर यहाँ पे मेरा चैलेंज गाइस कंप्लीट हो चुका है जॉर्ज पुल का। तो अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अगली वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए बाय।